गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.6 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 8.6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप लोग पहले भी प्राइम फैक्टर्स सीख चुके हैं। प्राइम फैक्टर्स सीख चुके हैं ना? कौन से मेथड से बताइए? डिवीज़न मेथड से, है ना? तो आप लोग प्राइम फैक्टर्स सीख चुके हैं। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। ओके, तो आज मैं सिखाने वाली हूँ प्राइम फैक्टर्स। कौन से मेथड से? फैक्टर मेथड से। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टर्स। कौन से मेथड से सीखेंगे? फैक्टर मेथड से। देखिए, आप लोग एचसीएफ सीख चुके हैं। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आप लोग एलसीएम सीख चुके हैं। एलसीएम आपने दो मेथड से सीखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बताइए दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है आपका डिवीज़न मेथड, है ना? और फैक्टर भी दो मेथड के होते हैं। कौन कौन से? डिवीज़न मेथड और फैक्टर मेथड। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको फैक्टर मेथड। ओके, तो चलिए सीखते हैं। देखिए, मैंने लिया है यहाँ पर एक नंबर, वो है 48। क्या है आपका नंबर? 48। अब हम निकालेंगे इसके फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, हम 48 को डिवाइड देने के लिए कौन सा नंबर देखें? प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर में आपका सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? 2। तो मुझे बताइए, क्या हम 48 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? बताइए मुझे, क्या हम 48 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 8। आप 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइड। आपने 48 को 2 से डिवाइड दिया, तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा आपका? बोलिए। 2 2s are 4 और 2 4s are 8। तो आपका आंसर आया 24। आपने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 24, है ना? तो अब देखिए, 24 को फिर से डिवाइड दीजिए। 24 को क्या हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो लिखिए यहाँ पर, और डिवाइड देने के बाद आंसर क्या आएगा? 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो हमारा डिवाइड दे के आंसर आया 12। कि अब फिर से देखिए, 12 को क्या हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो आप यहाँ पर लिखिए 2। अब 12 को 2 से डिवाइड दीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा? 6। अब आप फिर से देखिए, 6 को क्या आप 6 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो कितना आएगा आपका आंसर? 3। वेरी गुड। आपको 1 लाना होता है ना, तो आप 3 को फिर से देखिए, क्या 3 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, तो प्राइम नंबर में 2 के बाद क्या आता है? 3। अब मुझे बताइए, 3 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो आप यहाँ पे डिवाइड दीजिए, और डिवाइड देने के बाद आंसर क्या आएगा आपका? 1। तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए? 2 2 2 2 3, है ना? और जो इधर वाली साइड के नंबर्स हैं वो तो आपने डिवाइड देकर लिखे हैं। तो आपको प्राइम फैक्टर्स इसी तरीके से करने हैं। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स किस तरीके क्या क्या आए? 2 2 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो हमने क्या किया? 48 के 2 पार्ट्स कर लिए, 2 लाइन करी, जिस पर एक पे लिखा कि हम किसको किससे डिवाइड दे रहे हैं, और दूसरे पे आपका क्या था कि डिवाइड देने के बाद आंसर क्या आया। ऐसे ही हमने 24 को किया, 24 को भी 2 पार्ट्स करे,
एक हम किसको डिवाइड दे रहे हैं एंड 24 को डिवाइड देने पर आंसर हमारा क्या आया। फिर 12 को भी यही किया, फिर 6 को भी और फिर 3 को भी। हम ये कब तक करते हैं? जब तक हमारा आंसर 1 नहीं आता है। तो आपके फैक्टर्स क्या आए? 2 × 2 × 2 × 3। फिर आप नीचे करिए और 48 को लिखिए और इजिकल टू कितने फैक्टर आए आपके? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। बस आपको क्वेश्चंस में फैक्टर्स निकालने थे, तो आप यहीं तक इसको रखिएगा। समझ में आया आपको? तो चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, देखिए हम सेकंड नंबर लेते हैं 20 को। अब आपको क्या करना है? 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप इस तरीके से 2 लाइन करिए और अब मुझे बताइए, हम 20 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 और डिवाइड देने पर आपका आंसर क्या आता है? 2 1s are 2 एंड 0 का 0। तो हमने डिवाइड दिया 2 से, आंसर आया 10। तो हम 10 को फिर से 2 पार्ट्स करेंगे। अब मुझे बताइए, क्या हम 10 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो आप यहाँ पर लिखिए 2 और डिवाइड देने पर आंसर क्या आता है आपका? 2 5s are 10। अभी भी 1 नहीं आया, तो 5 के फिर से 2 पार्ट्स करिए। अब मुझे बताइए, क्या हम 5 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। अब 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है बच्चों? 3। अब देखिए, क्या हम 5 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। और 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है बच्चों? 5। क्या हम 5 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पर लिखिए 5 और 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। तो आपका 1 आ गया। तो 20 के फैक्टर क्या हुए? 2 और 5। हम ये चीज़ काउंट नहीं करते हैं। आपके 20 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 2 × 5। लिखिए 2 × 2 × 5। समझ में आ गया आपको? एक और क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर लिया है हमने 46। तो 46 में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स कर लिए। अब आपको क्या देखना है? क्या हम 46 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 6। हमने 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। अगर हमारे नंबर के लास्ट में 2 0 4 6 8 आता है तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए 2 और 46 को 2 से डिवाइड दीजिए। आंसर क्या आएगा? पहले फर्स्ट नंबर को दीजिए। 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। आपका आंसर आया 23। अब 2 के बाद आपका जो प्राइम नंबर है वो क्या है बच्चों? बताइए मुझे। 3। अब हमने 3 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी? सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम 23 के 2 पार्ट्स करेंगे, है ना। क्या 23 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं आ रहा? 0 2 4 6 8। तो अब आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 3। तो हमने 3 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी कि सबसे पहले नंबर्स को ऐड करिए आपस में। तो 2 और 3 को ऐड करिए 5। अब क्या हम 5 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, तो हम 23 को भी 3 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है बच्चों? बताइए मुझे। 5। अब मुझे बताइए, क्या हम 23 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं? क्या हम 23 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं आ रहा? 0 या 5। हमने 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। अगर नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड दे सकते हैं। पर 23 के लास्ट में 0 और 5 नहीं आ रहा है तो हम 23 को 5 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। अब आपको पता होगा कि 23 प्राइम नंबर होता है।
23 प्राइम नंबर होता है। अब मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और वो खुद। तो प्राइम नंबर को हम किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो प्राइम नंबर को यानी कि 23 को हम 23 से ही डिवाइड देंगे। तो 23 को 23 से डिवाइड दीजिए, आंसर क्या आएगा 1। तो आपके फैक्टर्स क्या हुए 46 के, 2 मल्टीप्लाई 23, 2 मल्टीप्लाई 23। समझ में आया आपको अच्छे से? एक और क्वेश्चन देखिए अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। मैंने लिया है लास्ट नंबर 18। तो अब आपको 18 को देखना है। 18 को हम किस से डिवाइड दे सकते हैं, 18 के क्या क्या फैक्टर होंगे। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए प्राइम नंबर में सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आता है बच्चों, 2। क्या हम 18 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 8, है ना। तो अब 18 को 2 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा आंसर? हाँ, 2 9s are 18। तो डिवाइड देने पे आंसर आया बच्चों 9। तो अब आपको 9 के फिक्स फैक्टर निकालने हैं। तो 9 को क्या हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं। तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3। तो अब देखिए 9 को क्या हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पर लिखिए 3। अब 9 को 3 से डिवाइड दीजिए, 3 3s are 9। अभी भी आपका 1 नहीं आया, तो आपको फिर से 3 के फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। तो आप अब 3 को किस से डिवाइड देंगे, आप बताइए मुझे। 2 से? नहीं। 3 से? हाँ, तो 3 को 3 से डिवाइड देंगे, आपका आंसर क्या आएगा 1। तो 18 के फैक्टर क्या आए 2 3 3। 18 के फैक्टर क्या आए 2 3 3। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो आपको ये फैक्टर मेथड समझ में आया अच्छे से। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 8.6 के ऑल क्वेश्चंस अपनी होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। ओके, क्लियर? सबको समझ में आया अच्छे से? चलिए अब मैं आपको कल मिलूँगी। गुड बाय।